पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 51 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी 3 रुपये 88 पैसे कम। डीजल पर फ़ी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद की गई। डीजल पर पहले लेवी 0 थी। जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 388 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। सैलरियाँ बढ़ाओ, तनख्वाहें बढ़ाओ, सही है, कुछ तो आवाम को सहूलत देनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोल बढ़ा जा रहा है। रोज़ सुबह उठते नया रेट होता है। फार हो रहे अभी भी रास्ते में यही सोच रहा था कि जो 150 रुपये में हमारी पेट्रोल आ रहा था वही 500 में आ रहा है। गुजारा ही नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं साइकिल ले लें, साइकिल पे चलें। तनख्वाहें बढ़नी नहीं है, बस आवाम को पागल करा हुआ है, आवाम को इन्होंने सताया हुआ है। 100 रुपये में जो काम हो जाता था अब वो 400 रुपये में भी नहीं हो रहा। इन लोगों ने इस नेहत पे लाके खड़ा कर दिया कि गरीब आदमी के बस का अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम का पारा हाई। कहते हैं आमदन वही, खर्चे दुगने, सफ़र महंगा हो गया। हर रोज़ बढ़ती कीमतें, आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला। अब गाड़ी नहीं, घर चलाना भी मुश्किल हो गया। 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए। महंगाई के तूफान ने जीना दोभर कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल मौशी हालात के बावजूद हुकूमत अरबों रुपए के कौमी रिलीफ पैकेज के जरिए आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रहेगी। किराए में किसी भी गैर कानूनी इजाफे को रोकने के लिए मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि दोबारा जंग की ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमतें फ़ौरन कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं मैंने पाकिस्तान, भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझे कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाईं। 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज अपना हुर्मुज़ पार कर गया। ज़राए के मुताबिक खैरपुर जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज में कुवैत से खरीदा गया डीजल मौजूद है। जहाज 2 से 3 दिन में कराची पोर्ट पर पहुंचेगा। ओगरा हुकाम का कहना है कि जहाज की आमद से मुल्क में तेल के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। हिमालय से बुलंद और समुंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। 13 ख्वारिज मारे गए। बहमन में 8 और शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 ख्वारिज अपने अंजाम को पहुंचे। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और ख्वारिज को पनाह न दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म हैं। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। 13 ख्वारजियों की हिलाकत पर फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान का हर जवान वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, गुड गवर्नेंस और इंतजामी अमूर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान सरहद से दरअंदाजी जैसे मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। सूबे के लिए NFC अवार्ड का इजरा और सूबाई हकूक़ से मुतल्लिक़ मामलात भी ज़ेर बहस। मुलाकात में फितना खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशावराना महारत और बहादुरी की तारीफ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के बेहतरीन सफारती कोशिशों पर वफाकी हुकूमत के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा वफाक की इकाई है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। मजदूरों को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में रैलियां और सेमिनार्स। शिकागो के मजदूरों को खिराज अकीदत। 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो की तहरीक ने दुनिया भर के मजदूरों को एक नए दौर में ला खड़ा किया। सैकड़ों मजदूरों ने जानें देकर दुनिया को एक नई आवाज़ दी। दिहाड़ी मिलती है सारा दिन बोरियां उठाने के बावजूद, उसके बावजूद जाओ शाम को डॉक्टर को दे दो, कोई दूध ले आओ, बच्चों खराब खत्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, खुशी का दिन है, छुट्टी आराम मिलेगा, लेकिन उसमें हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं काम मिल जाए, बच्चों के लिए कोई ना कोई रोजगार कर ले। हमारा यही मुतालबा है, हमारा हकूक दे दें सही करके, सही ठीक ठाक, सब मजदूरों का दिल भी खुश हो जाए, सब मजदूर अपना कार घर में राशन वाशन भी ले जाएंगे, बच्चों के लिए कोई ना कोई। हम पता नहीं सी मजदूरों का डी क्या होंगे, सारा डी लगे क्यों परेशानी करें, पता नहीं होता क्या करें क्या। ये छुट्टी है आज के दिन या नहीं है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। हम दिहाड़िया वाले आदमी हैं, डेली करते हैं और डेली अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सरकार को चाहिए कि वो हमें दिहाड़ी दे दे, हम भी अपने बच्चों के साथ उनका पेट पालें, खिलाएं पिलाएं और इंजॉय करें ये दिन। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, दिहाड़ी बंद तो चूल्हा ठंडा, मजदूर की कड़वी हकीकत। मजदूरों के आलमी दिन पर भी मेहनत कश सड़कों पर, ख्वाब कब होंगे पूरे, हकूक के नारे बुलंद, मगर मजदूर आज भी हकूक से महरूम। पसीना बहाने वाला कब पाएगा इंसाफ, एक तरफ आलमी दिन, दूसरी जानिब खाली जेबें और महरूमियाँ। एक तरफ तकारीर, दूसरी जानिब पसीने की बेकदरी। क्या मजदूर सिर्फ पोस्टर्स? मेहनत कश तबके को महंगाई, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना। मजदूरों को मुनासिब उजरत, काम के लिए महफूज माहौल, सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम मजदूर पर पैगाम। कहा, इस्तेहसाली तरीक़ों के खात्मे और मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। कहा, मेहनत कश तबकात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवांदमा रखती है। आइए अहद करें, मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहनत कशों की अज़मत को सलाम। ख़ानदान का मुआशी सहारा बनने वाली मेहनत कश ख़वातीन की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। वज़ीर आला का मेहनत कशों के लिए मुनासिब उजरत, महफूज माहौल, सेहत की सहूलियात, बच्चों के लिए मयारी तालीमी यकीनी बनाने पर जोर। कहा, पंजाब हुकूमत मजदूरों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, हम अल्लाह के दोस्त की कदर एहतराम करते हैं। रावलपिंडी में दूध और दही की कीमतों में इजाफा। दूध की कीमत 30 रुपये बढ़कर 250 रुपये फ़ी किलो हो गई। दही 40 रुपये महंगी, नई कीमत 280 रुपये फ़ी किलो। हुकूमत ने दूध की सरकारी कीमत 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। ज़रा इंतज़ामिया के मुताबिक इजाज़त के बगैर दूध दही की नई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती। रावलपिंडी फ्रेश मिल्क एसोसिएशन के मुताबिक महंगाई से हर शोबा मुतासर हो रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए। इसराइल का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का फैसला। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूनानी हुकूमत के साथ मुआहदे के बायस इन अफराद को चंद घंटों में यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने 175 गिरफ्तार अफराद को इसराइल मुंतकिल करने का इंदिया दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला रोके जाने और गिरफ्तारियों की मजम्मत।
इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और इंसानी इमदाद की फराहमी में दानिस्ता रुकावट है। आलमी बिरादरी नोटिस ले, सोटीला में सवार तमाम इमदाद कारकुनान और रज़ाकारों की फौरी रिहाई यकीनी बनाई जाए। नाक़ाबिल तस्ख़ीर दिफा पाक फ़ौज का, दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फ़ौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा तैयार। सिपा सलार सैयद आसिम अली ने 1 मई 2025 को टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशक़ों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का अमली मुज़ाहरा किया गया। अस्करी क़यादत का दुश्मन को पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फ़ौज मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वाराना महारत से बारहा भारत का जंगी जन्म खाक में मिला चुकी। भारत का ऑपरेशन सिंदूर नाकाम होने के बाद पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मजबूत। फ्रांसीसी जरीदे लेमुन के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसी से नरेंद्र मोदी की आलमी साख मुतासर हुई। भारत में जमहूरी इक़दार और माशी सूरत हाल पर भी सवालात उठने लगे। मोदी की इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिश भी नाकाम।